भिलाई से एक बड़ी और अहम खबर है। दुर्ग एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मोहन नगर से 2 बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार की गई हैं। शबू बेगम, इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों बांग्लादेशी हैं। फर्जी दस्तावेज बनाकर ये दोनों रह रही थी। दीनारपुर बांग्लादेश की ये दोनों महिलाएं हैं। बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गई थी। 8 साल से भिलाई और रायपुर में काम कर रही थी। 8 साल हो गए थे। कॉल सेंटर, स्पा सेंटर में ये काम करती थी। फर्जी दस्तावेज बनाकर यहां पर रह रही थी। दीनारपुर बांग्लादेश में है। ये वहां की रहने वाली थी और यहां कॉल सेंटर, स्पा सेंटर में काम कर रही थी। 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम शनाया नूर है और खुशबू बेगम है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में रह रही थी और भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि जो आया मुंह उठा के रहने लगा। अब सबको बाहर किया जाएगा। ये भारत है। दीनारपुर बांग्लादेश की दोनों महिलाएं हैं। बॉर्डर क्रॉस करके आई थी। 8 साल से भिलाई और रायपुर में ये काम कर रही थी। कॉल सेंटर और स्पा सेंटर में काम कर रही थी। कोमल, जानकारी ये मिल रही है कि ये 8 साल से काम कर रही थी और रायपुर में भी ये दोनों रहती थी। कैसे रह रही थी? क्या इनके सारे दस्तावेज भारतीय थे, फर्जी तरीके से बनाकर? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला फर्जी दस्तावेज से ही जुड़ा है। और आपको बता दूं कि दुर्ग जिले में छिपकर जो अवैध रूप से लगातार बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन पर दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई है। इसके तहत पहले कुछ दिन, सप्ताह भर पहले जो कार्रवाई हुई, लगातार 2 कार्रवाई में 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। उसके बाद अब ये मामला सामने आया है। 2 दिन पहले आपको बता दूं कि मोहन नगर के जयंती नगर में पीटा एक्ट के तहत एक कार्रवाई हुई थी और उसमें जो मकान मालिक महिला थी, उसके फोन से कुछ लिंक मिले थे, कुछ इनपुट मिले थे पुलिस को। उसके आधार पर इन महिलाओं की पहचान की गई पहले, और जब इन महिलाओं से पहचान पत्र मांगा गया तब इसमें पूरा खुलासा हुआ कि ये तो भारत की रहने वाली नहीं बल्कि बांग्लादेशी है। दीनारपुर से ये बॉर्डर क्रॉस करके 15 साल पहले ये इंडिया आई थी और सिलीगुड़ी, वर्धमान जिला और कोलकाता से होते हुए ये रायपुर पहुंची। आपको बता दूं कि ये रायपुर में ही रह रही थी, लेकिन पिछले 5-7 दिनों से ये दुर्ग की मोहन नगर, जयंती नगर के उस मकान में ठहरी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की और लगातार दस्तावेज की अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 से 4 बार दस्तावेज बदला है। शायना नूर नाम की जो महिला थी, उसने नाम अपना यहाँ पे हिंदू नाम रखा, सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल, और एक अभय शर्मा नाम के व्यक्ति से उसने फर्जी शादी होना भी बताया ताकि दस्तावेज बन सके। क्योंकि पति अगर इंडिया में है तो दस्तावेज बन जाएंगे। बैंक में खाता खुल गया उनका, सारा कुछ डॉक्यूमेंट बन गया। और दूसरी महिला थी खुशबू बेगम, उसने नाम अपना खुशबू पासवान रखा। उसने भी एक पासवान नाम के व्यक्ति से शादी होना बताया है। अब ये शादी फर्जी है या असली है, अब ये पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ में जो मकान में ये रह रहे थे, उन्होंने भी पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी थी। अब रायपुर के किस मकान में रह रहे थे, पुलिस अब इसकी जांच में भी जुटी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, ये पूरा मामला फर्जी दस्तावेज पर आधार कार्ड 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार बदला गया। कभी जन्म तिथि अलग है, किसी में नाम अलग है, एक बार शर्मा, एक बार मंडल। तो आप देखिए कि फर्जी दस्तावेज कितने आसानी से तैयार हो रहे हैं हमारे शहरों में या तो अब पुलिस अब ये लिंक निकाल रही है कि आखिर फर्जी दस्तावेज तैयार कौन कर रहा है। थैंक यू सो मच कोमल, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। कोमल ने आखिर में जो बात उठाई वो बहुत ही पॉइंटेड बात है कि आखिरकार ये दस्तावेज बनाने में मदद कौन कर रहा है, और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बाहर के लोग, बांग्लादेश के लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि आप आकर यहाँ पर पैसा कमाएं और यहाँ से चले जाएं। ये धर्मशाला नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो दस्तावेज बना रहे हैं, पुलिस को उन्हें भी ढूंढना चाहिए।